सहती हुई उम्र के उस मकाम पर पहुंचती है जहां वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि काश मैंने उस गुजरे हुए वक्त में समय रहते सही निर्णय लिया होता तो शायद वक्त को उन तमाम सवालों के जवाब दे पाता। पर आज भी ये अनउलझे सवाल वैसे ही मुंह बाए खड़े हैं। ये फिल्म है उस नौजवान पीढ़ी के लिए जिसे वक्त रहते ही ये फैसला करना है कि उसे अपने जीवन में किस मुकाम को हासिल करना है, ताकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर यह न सोचना पड़े कि काश उस वक्त मैंने ये सब सोचा होता। राहुल, was it you? I mean, it was so good, man. And you know what? You are right. तुम्हें एक्टर ही बनना चाहिए, ना कि इंजीनियर। राहुल, तेरे डैड। ओह फिश, लग गई बात। अब क्या होगा? लगता है खिड़की के रास्ते से जाना पड़ेगा। ओह, मेरा तो ठीक है, पर तुम लोग घर पे क्या कहोगे? वो हम देख लेंगे यार, तू तो जा, हम कल मिलेंगे अड्डे पर। या श्योर। ओके, बाय, गुड नाइट। राहुल, जी डैड। तुम्हारा रात को देर से घर आना मुझे पसंद नहीं। ये मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी। डैड, मेरी रिहर्सल्स रात को ही खत्म होती है और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी राहुल, अपने डैडी से बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हें? सॉरी डैड, पर आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे इस कंपटीशन को जीतना है, जिसके लिए मुझे रेगुलर प्रैक्टिस पे जाना जरूरी है। आईआईटी की कोचिंग से ज्यादा जरूरी है? शायद नहीं राहुल, मुझे डेफिनेट आंसर चाहिए, समझे? हाँ राहुल, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, हमेशा अच्छी परसेंटेज से पास होते हो। देखो, एक ब्राइट फ्यूचर तुम्हारे सामने बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फिर तुम ये आईआईटी की कोचिंग छोड़कर इस भाटगिरी में क्यों पड़े हो? एक्टिंग मेरी जिंदगी है डैड। खामोश। अगर तुमने एक भी शब्द आगे बोला तो मैं तुम्हारे खींच कर एक थप्पड़ मारूंगा, समझे? चुपचाप जाओ अपने कमरे में और जाकर आईआईटी की तैयारी करो। तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, ये मेरा फैसला है, समझे? काश आप मुझे समझ पाते डैड। राहुल, जी मॉम। आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है ना, प्रसाद लेके जाना। थैंक्स मॉम। राहुल, देखो आज कोचिंग बिल्कुल मिस मत करना, वरना तेरे डैडी फिर से बवाल खड़ा कर देंगे। कोशिश करूंगा मॉम। नाउ सी या, बाय। हेलो, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, रिजल्ट का क्या हुआ? एक्टर पहले यहाँ पहुँच, फिर बताते हैं। अबे पहुंच रहा हूँ मेरे बाप, वेट कर। लो यार, इस बार भी अपना एक्टर बाजी ले गया। क्या रहा? किसका? रिजल्ट का? वही जो हमेशा होता है, तुम्हारे 98% और हम सबके उससे थोड़े से कम। कितने कम? मेरे 90%, स्वाति के 85%,
अनिल के 92%। और मैडी के 70%। क्या बात है, पप्पू पास हो गया। खुश तो हो गए तुम बहुत। खुश हूँ, ट्रीट जो मुझे देनी है। तो कब देगा यार? बस अपने फाइनल परफॉर्मेंस के बाद। राहुल, इतने परसेंट लाने के बाद भी तू एक्टिंग करना चाहता है? ऑफ कोर्स, इंजीनियर साहब एक्टर नहीं बन सकते क्या? यार मैंने तो ये नहीं कहा था। चल यार। Guys, you be na. Oh, what's the time? Oh, fish. Guys, I gotta go. क्यों? रिहर्सल्स पर पहुंचना है और डैड के आने से पहले घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। ओ यार। See ya. Bye, guys. बाय। मैडी, एक बात कहूँ? ऐसा काम जो तुम दिल से करना चाहते हो, उसके लिए अच्छी परसेंटेज लाना ज़रूरी नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल तुम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए प्लीज़ अपना दम लगाओ, प्लीज़ स्टिक टू इट, हटना मत मेरे दोस्त, बिकॉज हमें लाइफ में कुछ करके दिखाना है। एंड गाइज, वी हैव द पावर, हम में इतनी ताकत है कि अगर हम बंजर ज़मीन पर भी पैर मारें तो उसमें से पानी निकल सकता है। छोड़ना यार राहुल, ये सब फिल्मी बातें हैं और फिल्मों में अच्छी लगती हैं। फिल्मों में ज़िंदगी से हटकर कुछ और नहीं, समझना है समझो, बट गाइज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कभी भी काश मत करो, प्लीज काश मत करो। ओके, सी या। मैडी, राहुल ने जो बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ बातें ऐसी होती हैं स्वाति, जो समझ ना आए तो ही अच्छा होता है। और वैसे भी तुझे अपने करियर की कोई फिक्र तो है नहीं। क्यों करूं मैं फिक्र? जो बनना होगा बन जाएगा। चलो यार, मैं तो निकलती हूँ। क्यों? एक्चुअली यार मुझे अपने फैशन डिजाइनिंग के सिलसिले में वो फोटोग्राफर है ना रघुराज, उससे मिलना है। क्या कर लेगी फैशन डिजाइनर बन के? क्यों? तू क्या कर लेगा इंजीनियर बन के? हाँ? वेरी गुड। Yes. Hello sir, I want to meet you. Have a seat. Yeah. Just a minute. Yeah, smile, baby. Good. Mind blowing. Back up. Good job. हेलो सर। हेलो सर। Hello. How can I help you? सर मेरा नाम प्रियंका है और मैं सेंट विलफोर्ड स्कूल में पढ़ती हूँ और फैशन डिज़ाइनिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा। फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहती हैं? जी सर। आपको मेरा रेफरेंस किसने दिया? अब मेरे दादाजी ने, ब्रिज मोहन सिंघानिया। सर हम भी बेंगलोर के हैं जहाँ के आप। मेरे दादाजी ने कहा था कि अगर कोई तकलीफ हो तो मैं आपसे बात करूं। एनी टाइम। हाँ, तो कैसे हैं ब्रिज मोहन जी? सर वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। खैर प्रियंका, तुम क्या कर रही हो आजकल? सर मैंने 12th पास किया है 90% पे, आज ही रिजल्ट निकला है। गुड, वेरी गुड। और रहती कहाँ? हॉस्टल में। अच्छा। अब एक बात बताओ, तुम्हें ये फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन करने का ख्याल कहाँ से आया? सब मेरे दादाजी ने कहा था, प्रियंका बेटा ज़िंदगी में वही काम करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। और सर मैं दिल से फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। गुड कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि तुम अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर लोगे। थैंक यू सर। लेकिन प्रियंका, मुझे आज शाम को लंदन जाना है, लेकिन डोंट वरी, मेरी बहन है मार्था, वो IIFA फैशन इंस्टीट्यूट चलाती है, तुम उससे मिल लेना। मैं उसका कार्ड देता हूँ तुम्हें, और वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल करने में ज़रूर मदद करेगी। ये लो। ओके, थैंक यू सर। एक बात और जी। प्रियंका, बुरा मत मानना, एक सलाह है, उस पर गौर ज़रूर करना। ये जो स्कूली एटीट्यूड लेके तुम यहाँ आई हो ना, ये लेके मार्था के पास मत जाना। आफ्टर ऑल तुम फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रही हो। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
मॉम हरी अप। आ रही हूँ। राहुल, जी तुम मॉम। फिर कोचिंग क्लासेस में नहीं जा रहे हो। देखो, एक बार परसेंटेज अच्छे आ गए इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम आईआईटी की पढ़ाई छोड़कर ड्रामा रिहर्सल में ही जुटे रहो। मॉम तुम जानती हो ना मेरा इंजीनियर बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तेरा इरादा तो टॉम क्रूज बनने का है। मॉम प्लीज प्लीज मुझे मेरे रूम में जाने दो और डैड के आने तक प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे रिहर्सल करनी है। प्लीज 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 प्लीज। बाय मॉम। राहुल, खाना तो खा लो। मॉम भूख नहीं। बाय। ओफो, ये लड़का भी। इन दोनों बाप बेटों के बीच सुलह कराते कराते मैं परेशान हो गई। पास ही में मशाल जी के हाथों में वो मशाल अपने सुनहरे पंखों को फरफराता रहा, फरफराता, फरफराता। इस तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है बरखुदा? डैड कल में परफॉर्मेंस है, मुझे प्रैक्टिस करना है। कोचिंग क्लासेस ज्यादा जरूरी है तुम्हारी एक्टिंग की प्रैक्टिस? जरा जाके दत्ता साहब के बेटे को देखो राहुल, वो कहते हैं कि उनके बेटे को पढ़ने से रोकना पड़ता है, और एक तुम हो कि बट डैड मेरा इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें इंजीनियर बनना होगा राहुल, ये फैसला है मेरा, और इसके लिए मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुका हूँ। मैंने बहुत बड़ी भूल की जो तुम्हारी माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हें एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करने दिया। अब तुम कान खोल कर सुन लो राहुल, तुम्हें अपने जीने के तौर तरीके बदलने होंगे, वरना हमेशा के लिए तुम्हारे शौक पे मैं ताला लगा दूंगा, समझे? क्यों क्यों कोई मुझे एक्टिंग नहीं करने देता? क्यों मैं एक्टर नहीं बन सकता? क्यों मेरी अच्छी परसेंटेज लाना मेरा गुनाह बन गया? क्यों क्यों होता है ऐसा? क्यों बच्चे को वो सब नहीं करने दिया जाता जो वो करना चाहता है? क्यों 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 क्यों? शिव तपस्या से प्रसन्न हो। अरे राहुल का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? अरे मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तो फिर टीवी क्यों बंद किया? क्योंकि तुम्हारे इस टीवी ने ही राहुल को बिगाड़ा है। टीवी ने? वो कैसे? टीवी सीरियल से इंस्पायर होकर ही तुमने राहुल को एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने की इजाजत दी थी ना? अगर मैंने परमिशन दी थी तो तुम मना कर देते। यही तो मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी। अगर मैंने उस दिन उसको मना किया होता ना तो मुझे आज ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसा क्या कर दिया राहुल ने? आईआईटी की पढ़ाई छोड़कर वो आईफा इंडिया की उस स्कॉलरशिप के पीछे भाग रहा है जो कंपटीशन में बेस्ट एक्टर को मिलने वाली है। तो इसमें बुराई क्या है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर फिल्मों की चमक धमक के पीछे भागना ये बेवकूफ़ी है सुषमा। एक्टर बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है तुम्हें मालूम है? एक्टर बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ये तो मुझे पता नहीं, पर आज के टाइम में इंजीनियरिंग करने के बाद कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ये पता है मुझे। एक्सक्यूज मी मैम, यस मुझे मार्था मैम से मिलना है। यस आई एम मार्था। मैम मैं प्रियंका, वो रघु सर। ओह या प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू मैम। सो प्रियंका, रघु ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे करियर से रिलेटेड कुछ बातें पूछना चाहूँगी। जी मैम, पूछिए। तुमने 90% के साथ 12 पास की है, तो फिर तुम फैशन डिज़ाइनर क्यों बनना चाहती हो? फेम एंड मनी। फेम एंड मनी। और तुम्हें यकीन है कि तुम इस फील्ड में अपना नाम कमा पाओगी? क्यों नहीं मैम, जब रितु बेरी और मनीष मल्होत्रा अपना नाम कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन इस फील्ड के सिवा भी तो और भी कई फील्ड हैं जिसमें तुम फेम एंड मनी पा सकती हो, तो फिर यही क्यों? इसकी 2 वजह हैं मैम। कौन सी? पहली वजह ये मैम कि जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरे मम्मी और पापा का देहांत हो गया।
मेरे दादा ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला पोसा और अब वो भी नहीं रहे। और उन्होंने इतनी जमा पूंजी भी इकट्ठा नहीं की कि मैं कोई और कोर्स कर सकूं। और दूसरी वजह? दूसरी वजह ये मैम कि मैं कम पैसों और कम समय में कोई ऐसा कोर्स करना चाहती थी जो मुझे बुलंदियों तक पहुंचा दे। वेल डन प्रियंका, आई मस्ट से तुम्हारी साफ गोई और बेबाकी से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ फैशन, आईफा इंडिया। थैंक यू मैम। मॉम, आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। LTG थिएटर में मेरी परफॉर्मेंस। डैड से उम्मीद करना तो बेकार है, पर अगर आप ही आ जाओ थोड़ी देर के लिए सही तो मुझे बहुत खुशी होगी मॉम। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने का ख्वाब देखने की उम्र है। जब मैं पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तब सिर्फ 21 वर्ष का था। इस किले के तामीर पर खड़ा था। बाहर की तारीकी मेरे रगों में रच गई थी। चमकते हुए तारों की टिमटिमाहट मेरे नब्ज में धड़क रही थी। लम्हों का दायरा खुल गया। तमाम सवाल जवाब खामोश रह गए। मैं मिट्टी बन गया, सब्जा बन गया। तभी दूर किसी पहरेदार ने आवाज दी, होशियार। मैं होश में आया। अधपरा गुंबद, अध जली मशाल सब जुदा हो गए। 20 बरस बीत जाएंगे और मैं इस जंगल के नीचे दफन रहूंगा। उस वक्त क्या तुम मुझे याद करोगे? खामोश क्यों हो? पर आप मेरी मजबूरी की कोशिश कीजिए। एक्टिंग जिंदगी है डैड। जिंदगी की पढ़ाई छोड़कर फिल्मों की चमक धमक के पीछे भागना बेवकूफ़ी है सुषमा। तुम्हें इंजीनियर बनना होगा राहुल। ये फैसला है मेरा। I'm sorry डैड, I'm really sorry। आज के बाद आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा डैड। पर मेरा इस एक्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं भी दिखाना चाहता था कि मैं भी ये कर सकता हूँ। सच तो ये है डैड कि एक्टिंग मेरा शौक ही नहीं, मैं तो इसे एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहता हूँ। पर इस एक्टिंग कंपटीशन के चक्कर में मैंने आपको बहुत दुख दिया। I'm sorry डैड, I'm really sorry। मैं वादा करता हूँ डैड कि मैं इंजीनियर बनूंगा। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा। राहुल, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम जो भी चाहते हो वही करो। तुम्हारा दिल जो भी प्रोफेशन अपनाना चाहता है वही अपनाओ बेटा। इंजीनियर्स तो हजारों की तादाद में बनते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है कभी कभी जन्म लेता है बेटे। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक्स डैड, थैंक्स।
का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। This is obviously some sort of mistake, right? I mean, I don't know what I'm doing in this room, sir. बढ़िया यार, एकदम तू सुना। और मैडी, क्या हाल है तेरे? हाय अनिल। अच्छा लिसन, मुझे तुम्हें इतनी सारी बातें बतानी है। तुम इतने दिनों बाद सबसे पहले मैं तुम सबको बता दूं कि मैं और राहुल कुछ ही दिनों में शादी के पवित्र बंधन में बंधे हुए। थैंक यू। हे मैडी, तुझे याद है मैंने तुझे क्या कहा था? अगर दिल से कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए अच्छी परसेंटेज लाना जरूरी नहीं। डूड, आज तूने वो कर दिखाया, इतना बड़ा इंटीरियर डिजाइनर बन के। कांग्रेट्स मैन, कांग्रेट्स। हाँ यार, तेरे भी तो एक्टिंग के जुनून ने तुझे उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। और इंजीनियर साहब, खुश हो इंजीनियर बन के? और स्वाति जी, डॉक्टर नहीं बनी आप? मेरे लिए डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं था। मेरे करियर को लेके ना मुझे उस वक्त कोई टेंशन थी, ना आज है। जो है ठीक है। कूल। अनिल, याद है तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनके क्या कर लूँगी? आज शायद तुम्हें उसका जवाब मिल गया होगा। अच्छा, तू क्या बात करेगी यहाँ से? काश मैंने भी अपने करियर के बारे में कुछ अलग हटकर सोचा होता। काश